हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि प्रिंट कैसे करते हैं। किसी भी प्रोग्राम में कार्य करने के बाद यदि हमें उसे बाहर कागज पर छाप कर निकालना है तो कैसे हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक प्रिंटर का होना जरूरी है और हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो और वो एक्टिवेटेड हो, अर्थात उसका सॉफ्टवेयर वगैरह कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अब हम प्रिंट कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में है इस टाइम। यहाँ से हमें प्रिंट निकालना है। हम किसी मैटर को तैयार करते हैं। यहाँ से कोई मैटर यहाँ से हम लिख लेते हैं, जैसा कि फिर उसे हम करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हमें करना क्या है, अब ये देख पा रहे हैं कितनी लाइनें लिखी हुई हैं इसमें। ये 2 पैराग्राफ हैं, इनको हम प्रिंट करना चाहते हैं। नॉर्मल इसके लिए आप ऑफिस बटन में जाएंगे और ऑफिस बटन में जाने के बाद में करना क्या है, हमें ऑफिस बटन से यहाँ प्रिंट ऑप्शन मिल जाता है हमको। प्रिंट या जहां से हम प्रिंटिंग कर पाते हैं। यह काम आप कंट्रोल और पी बटन को प्रेस करेंगे जैसे कीबोर्ड से, तो खुलकर यहाँ पर आ जाएगा जो प्रिंटिंग का बॉक्स होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा प्रिंटर और लिखा नेम। यहाँ प्रिंटर का नाम दिया गया है। प्रिंटर का नाम लिखा FNL 3250 सीरीज, फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर और सेंड टू वन नोट 2007। तो हमें प्रिंटर जो हमारा है वो इप्सन का है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका स्टेटस बता रहा है, टाइप मॉडल बता रहा है, USB 1 कनेक्टेड इसमें बता रहा है। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर्टीज और इसी के नीचे आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है ऑल। यदि हम जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट्स में होंगे, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, वो ऑल पर अगर रहेगा तो सारे पेजेस को प्रिंट कर देगा। हम करंट पेज को सेलेक्ट करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्तमान पेज है वही प्रिंट हो, जो एक्टिवेटेड है, तो करंट पेज चुनते हैं। या मान लिया हमारे डॉक्यूमेंट्स में 5 पेज हैं और 5 पेजों में से हम 2 पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो पेजेस पे जाएंगे और यहाँ पर हम चुनेंगे 1 पॉइंट और 5 में से हमें यदि 2 प्रिंट करना है पेज को तो 1.2 कर देंगे। फिर 1 से 2 पेज को प्रिंट करेगा, बाकी 3 पेजों को नहीं प्रिंट कर पाएगा, वो वहीं पे छोड़ देगा। फिर यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ कॉपीज। एक पेज की आप कितनी कापियां चाहते हैं, 2 कापी, 3 कापी, 4 कापी या 1 कापी। तो यहाँ पर हम कापियों को बढ़ाएंगे तो कापियां इसकी यहाँ से बढ़ जाएंगी। कितनी कापियां आप प्रिंट करना चाहते हैं, इस तरीके से हम प्रिंट कर पाएंगे। फिर यहाँ पर प्रिंट व्हाट दिया गया डॉक्यूमेंट। तो हम प्रिंट क्या करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को, अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट यहाँ पर ऑल पेज रेंजेस दी गई हैं, पूरे पेज को करना चाहते हैं। पेज पर सीट 1 पेज हमें चाहिए। स्केल पेपर साइज नो स्केलिंग बताया गया है, हमें यहाँ पर A4 को चुन लेना है। हमारा जो पेज होगा जिसमें प्रिंट चाहते हैं वो A4। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में से आप क्लिक करते हैं तो एक यहाँ से बॉक्स खुल जाता है प्रिंट का। यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज दिया गया है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं A4। फिर उसके बाद में लिखा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट से होता क्या है कि जो हमारा पेज प्रिंट होगा वो सीधा प्रिंट होगा। यदि हम लैंडस्केप कर देते हैं यहाँ से तो पेज हमारा बेड़ा हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बेड़ा हो जा रहा है, प्रोटेक्ट से सीधा हो जा रहा है। फिर यहाँ पर जो प्रिंट हमें करना है प्लेन पेपर पे करना है, तो यहाँ प्लेन पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से क्वालिटी आपको क्या चाहिए, ड्राफ्ट करेंगे तो बहुत फास्ट प्रिंट करेगा, स्टैंडर्ड करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड प्रिंट होता है। फिर यहाँ से स्टैंडर्ड बिफ्ट दिया गया है। फिर हाई चाहते हैं तो हाई कर लेंगे यहाँ से, तो हम स्टैंडर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब प्रिंटिंग कैसी चाहिए हमको, प्रिंट हमें कलर करना है कि ब्लैक एंड व्हाइट करना है। अगर कलर प्रिंट करना है तो कलर वाले ऑप्शन पे हम टिक रखेंगे। यदि हमें ब्लैक एंड व्हाइट लेना है तो ग्रेस्केल यहाँ सेलेक्ट करते हैं, इससे ब्लैक एंड व्हाइट। देख पा रहे हैं कि पेज जो हमारा है वो ग्रेसिकल हो गया है, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। जैसे कलर पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा कलर हो जाएगा। उसके बाद में हमें करना क्या है, यहाँ से कर देना है ओके। और ओके करने के बाद जैसे हम फिर ओके करेंगे तो ये हमारा जो प्रिंट है वो हो जाएगा। आसानी से प्रिंट यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल में हम कोई काम कर रहे हैं और इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सेल में प्रिंट करने के लिए फिर वही काम करना है। कीबोर्ड से हमें कंट्रोल P प्रेस करना है और यहाँ पे देखेंगे कि सेम कंडीशन यहाँ पर आ रही है। जैसे कि प्रिंटर का यहाँ नाम दिया गया है, उसका मॉडल नंबर दिया गया है और यहाँ पर लिखा है ऑल। यदि आप पूरे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, अर्थात इसके अंदर जितने पेज होंगे सारे को पेज को प्रिंट करेगा। हम नहीं, यदि चाहते हैं कि हम सिर्फ एक पेज प्रिंट करना चाहते हैं, फ्रॉम 1 to 1, तो ये एक ही पेज को प्रिंट करेगा। नंबर ऑफ कॉपीज दी गई हैं, कितनी कॉपियां आप चाहते हैं तो उसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से सिलेक्शन अगर आपने करके रखा है, सेलेक्ट करके रखा है, तो सिलेक्शन पे जाएंगे तो सिर्फ जितना सेलेक्ट आपने किया वही प्रिंट होगा। एक्टिव सीट अगर करते हैं तो पूरी सीट जितनी एक्टिव है
वो सभी प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ से इंटायर वर्कबुक, तो पूरी वर्कबुक से प्रिंट अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से इंटायर वर्कबुक करेंगे, तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। तो जरूरत के हिसाब से यहाँ हम प्रिंटिंग करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे तो फिर वही बॉक्स खुल करके आएगा जो आपने वर्ड में देखा है, सेम वही कंडीशन है। यहाँ से पेपर का साइज हम चुनेंगे, लैंडस्केप, ग्रेस्कल, जैसा प्रिंट चाहते हैं, कितनी कापियां प्रिंट चाहते हैं, इन चीजों को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आसानी से। उसके बाद हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद फिर ओके कर देंगे और ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आप एक्सेल में कैसे करेंगे, वर्ड में कैसे करेंगे। मान लिया हम इंटरनेट पर किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे देख पा रहे हैं कि पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है। यदि हम इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जो सामने पेज दिखाई दे रहा है हमें, इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो करना क्या है, हमें कीबोर्ड से कंट्रोल पी करना है और कंट्रोल पी करते ही देखेंगे कि यहाँ पर वो जो पेज है वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। अब जैसे मान लिया इसे हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, इसे हम पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेव एज पीडीएफ। सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और ये जो फाइल होगी सेव हो जाएगी। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से सेव करते हैं और सेव करने के बाद में ये पीडीएफ में सेव हो जाएगी। ओके कर देते हैं तो ये पीडीएफ में सेव हो गया। यदि इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी करेंगे और कंट्रोल पी करने के बाद में यहाँ प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करते हैं और नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा कि पेपर कितना प्रिंट करना चाहते हैं। पूरे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जितने भी पन्ने इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये 2 पेज दिखाई दे रहे हैं, हमें 2 नहीं सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करना, तो कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ से हम 1 सेलेक्ट करेंगे और 1 जब करेंगे तो जो 2 पेज दिखाई दे रहे थे वो हट जाएंगे और सिर्फ हमें एक ही पेज दिखाई देगा। इस तरीके से कॉपीज कितनी चाहिए, इसकी कितनी कॉपियां प्रिंट करनी है, इसे आप यहाँ से दे सकते हैं। अब लेआउट जो इसका दिया गया है वो प्रोटेक्ट है, सीधा पेज प्रिंट करेगा। इसे हम बेड़ा करना चाहते हैं, लैंडस्केप कर देंगे। अब लैंडस्केप करते ही क्या होगा कि जो पेज सीधा दिखाई दे रहा था ये इस तरीके से बेड़ा होकर हमारे सामने आ जाएगा। इसे हम कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर को सेलेक्ट करते हैं, अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ से कलर्ड पे जैसे हम टिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वो पेज हमें कलर्ड में दिखाई देगा। इस तरीके से देख पाएंगे। यहाँ मोर सेटिंग पे जाएंगे और मोर सेटिंग में क्या करना है कि हमें यहाँ से पेपर का साइज A4 सेलेक्ट कर लेना है। अधिकतर चूंकि प्राय जो भी काम होते हैं वो A4 साइज पर ही होते हैं। पेज पर सीट कितनी चाहिए हमें, 1 2 3 4। मार्जिन क्या चाहिए, अब मार्जिन क्या होता है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, कितनी जगह हमें चाहिए पेज के ऊपर। तो ये डिफॉल्ट दिया गया, जो कि डिफॉल्ट खुद की सेटिंग होती है कंप्यूटर की। यदि से हम कुछ बदलना चाहते हैं या तो कस्टमाइज कर देंगे। देख पा रहे हैं कि चारों तरफ इसके जो लेआउट में दिखाया गया है कि चारों तरफ मार्जिन इसके अंदर जो छोड़ना चाहें उसे आप यहाँ आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी मदद से, और उसी के अंदर जो होगा लाइन के वही मैटर प्रिंट होगा, पूरे मैटर को प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज करके यहाँ से इसको भी सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट कर देंगे तो जो कंप्यूटर की सेटिंग में दिया गया है वही उतना प्रिंट होकर के आएगा, बाकी नहीं आता है। तो इस तरीके यहाँ देख सकते हैं। और फिर हम प्रिंट पे सीधे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात हम बदलना चाहें कुछ तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी लिखा हुआ और इसके ऊपर हम भी क्लिक कर देते हैं, तभी यहाँ से ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और प्रेफरेंसेस से वही चीजें आएंगी जो वर्ड और एक्सेल में देखने को मिली है, जहां से इसकी हम सेटिंग आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कैसे दिया गया है, कलर प्रिंट करना है, ग्रेस्कल, प्लेन पेपर, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। इसकी मदद से आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों ये था वीडियो जो प्रिंट से जुड़ा हुआ था, जिसमें हम सीखे कि प्रिंट हम कैसे करेंगे। वर्ड में, एक्सेल में, इंटरनेट में कोई फाइल है तो उसको हम कैसे प्रिंट करके बाहर कागज पे छाप पाएंगे प्रिंटर की मदद से। दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।